एवरीवन वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 5। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो है, मिस्टर परवीन लुक्ड एट अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर अंडर हिज स्कूल माइक्रोस्कोप एंड सॉ टाइनी मूविंग जर्म्स। यानी कि जो परवीन है उसने अपने स्कूल के माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी की एक बूंद जो है वो देखी, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे हिलते हुए कीटाणु देखे। Who was the first person to see such tiny living things? यानी कि इतने छोटे यानी कि जो सूक्ष्म जीव है ना, उनको सबसे पहले किसने देखा था? तो आंसर है एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हेन अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया, तो जब एक स्टूडेंट ने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से, दे अपीयर्ड एज स्मॉल रॉड शेप्ड सेल्स, तो वो छोटे और रॉड शेप्ड सेल थे। दीज बैक्टीरिया आर नोन एज, तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस नाम से उन्हें जाना जाता है? तो आंसर है बेसिलस। ठीक है, बेसिलस। अगला क्वेश्चन देखो, राजन सॉ अ साइंस चार्ट शोइंग 4 टाइप ऑफ फंगी, तो राजन ने जो है वो ये साइंस चार्ट देखा जिसमें 4 टाइप ऑफ फंगी जो है वो दिखाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस एज गिवन इन द चार्ट, तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो देखो सबसे पहले जो है वो हमें मशरूम दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मशरूम सबसे पहला है, तो कहाँ पे ऑप्शन हमारे पास सेकंड। तो देखो मशरूम है, उसके बाद ब्रेड मोल्ड है, एस्परगिलस है ना, और पेनिसिलियम है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नवीन सॉ लॉन्ग ग्रीन थ्रेड लाइक प्लांट्स फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, तो नवीन ने तालाब में लंबे हरे धागे जैसे जो है पौधे तैरते हुए देखे। ठीक है, अंडर अ माइक्रोस्कोप ही नोटिस्ड स्पाइरल ग्रीन बैंड्स इनसाइड ईच सेल, तो जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने देखा कि हर कोशिका के अंदर जो है वो मतलब कि कह सकते हो हरी पट्टियां जो है वो दिख रही थी। ठीक है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द शेप ऑफ स्पायरोजायरा, तो इसका जो है शेप के बारे में जो है वो क्या कह सकते हो आप? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कि स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इनसाइड इट्स सेल्स, कि इसके सेल के अंदर जो है वो स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो कि है, गुरप्रीत नोटिस्ड दैट द लीव्स ऑफ सम प्लांट हैज येलो एंड ग्रीन पैचेस, तो गुरप्रीत ने देखा कि कुछ जो है प्लांट है उनकी पत्तियां जो है उसमें येलो और ग्रीन पैचेस हैं, मेकिंग देम लुक सिक, जो कि मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है वो बीमार है। ही स्टडीज दिस एंड फाउंड वायरस इन इट, उसने इसके बारे में स्टडी किया और उसे पता चला कि इनमें वायरस है। इन विच प्लांट वॉज द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड, तो सबसे पहले जो है वो कौन से प्लांट में जो है वो वायरस की खोज की गई थी? है टोबैको प्लांट, यानी कि तंबाकू का पौधा। ठीक है, तंबाकू का बूटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, लुइस पास्चर स्टडीड व्हाई मिल्क स्पॉइल्ड इजीली, तो लुइस पास्चर ने जो है वो स्टडी किया कि दूध जल्दी खराब क्यों हो जाता है। ही फाउंड अ वे टू स्टॉप जर्म्स बाय हीटिंग मिल्क टू अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, कूल इट टू 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि उसने तरीका जो है वो इसके लिए खोजा था, जिसमें कि उन्होंने देखा कि 15 सेकंड तक अगर दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और उसके बाद उसे जो है वो ठंडा कर दिया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो इससे जो है वो दूध खराब होने से बच जाएगा। व्हाई आर बोथ स्टेप्स इंपॉर्टेंट इन पॉस्चराइजेशन, तो पॉस्चराइजेशन में जो है ये दोनों ही स्टेप जो है, जिसमें कि पहले दूध को गर्म किया जा रहा है और फिर उसे ठंडा किया जा रहा है ना, ये दोनों ही स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हीटिंग किल्स जर्म्स, तो हीटिंग से जो है यानी जब गर्म करते हैं दूध को तो इससे कीटाणु मर जाते हैं। कूलिंग स्टॉप्स न्यू वन फ्रॉम ग्रोइंग, और जब इसको ठंडा किया जाता है तो नए कीटाणु जो है उनका विकास रुक जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन डो राइजेस फॉर ब्रेड और इडली, तो जब जो है जो डो है, ठीक है, यानी जो कह सकते हो जो आटा है ना, जो ब्रेड का है या इडली का है,
तो वो फूलता है, इट बिकम सॉफ्ट एंड एयरी, तो ये हल्का हो जाता है ना, नरम हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है। व्हाट इज द यूनिक चेंज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन यानी कि खमीरीकरण के दौरान जो है इसमें कौन सा बदलाव आया है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शुगर टर्न्स इनटू गैस बाय माइक्रोब्स, कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो शुगर को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो Gurcharan read that HIV attacks the immune system, making a person weak and open to many infection. तो गुरचरण ने पढ़ा कि जो HIV जो है वो हमारी जो है वो रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है उस पर हमला करता है ना, जिससे व्यक्ति जो है वो कमजोर हो जाता है और कई तरीके की बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। दिस डिजीज इज नोन एज एड्स, इस बीमारी को एड्स नाम से जाना जाता है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, राजविंदर यूज एलपीजी गैस फॉर कुकिंग, तो जो राजविंदर है वो खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल करता था, ठीक है। व्हेन ही टर्न्ड ऑन द स्टोव द गैस बर्न्ड एंड प्रोड्यूस हीट एनर्जी दैट हेल्प टू कुक फूड, तो जब उसने जो है वो गैस स्टोव ऑन किया तो गैस जलाई है ना, जिससे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई और खाना जो है वो पक गया। व्हाट डू वी कॉल अ सब्सटेंस लाइक एलपीजी दैट बर्न्स टू गिव हीट एनर्जी, तो हम इस तरीके के पदार्थ को क्या कहते हैं जो जलकर जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, तो इसका आंसर है फ्यूल यानी कि ईंधन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है, शशि प्लेस 2 कैंडल्स, शशि ने 2 कैंडल रखे, वन ओपन टू एयर एंड अनदर कवर्ड विद अ ग्लास जार, तो एक कैंडल जो है वो ओपन रख दिया और दूसरा जो कैंडल है उसे ग्लास जार से कवर कर दिया। आफ्टर सम टाइम द कवर्ड वन वेंट आउट, तो थोड़ी देर बाद जिसको कवर किया था वो बुझ गई है ना कैंडल। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, तो ये प्रूफ करता है कि कंबशन नीड्स एयर, यानी कि जलाने के लिए भी जो एयर है उसकी जरूरत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, heated some water in a paper cup over a candle flame, तो प्रीति ने जो है पेपर कप के अंदर पानी डाला और उसे कैंडल फ्लेम के ऊपर रखते हुए गर्म कर दिया। टू हर सरप्राइज द पेपर डिड नॉट बर्न, और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई ये देखकर कि जो पेपर कप है वो नहीं जला। व्हाई डिडंट द पेपर कप कैच फायर, तो ये पेपर कप में आग क्यों नहीं लगी थी, तो इसके पीछे रीजन क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, वाटर डिड नॉट एक्वायर द पेपर टू इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि पानी ने कागज को जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है, यानी इग्निशन जो जहां पर जो है ना कोई सब्सटेंस जो है वो जलना स्टार्ट हो सकता है ना, तो वहां तक इसको आने ही नहीं दिया। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, वाइल फ्राइंग फूड ऑयल इन द पैन कॉट फायर, तो जब हम फूड को फ्राई करते हैं तो बहुत बार होता है कि जो पैन के अंदर तेल रखा है उसमें आग लग जाती है। गुरविंदर वांटेड टू थ्रो वाटर ऑन इट, तो गुरविंदर इसके ऊपर पानी जो है वो फेंकना चाहता है, बट हिज मदर स्टॉप्ड हिम, लेकिन उसकी मम्मा उसे रोक देती हैं। व्हाई इज इट डेंजरस टू यूज वाटर ऑन एन ऑयल फायर, तो ये जो है यानी कि जब कह सकते हो कि तेल की आग जो है उस पर पानी डालना खतरनाक क्यों हो सकता है, तो इसका जो है वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, वाटर स्प्रेड्स द बर्निंग ऑयल एंड इंक्रीजेस फायर, यानी जो पानी है वो जलते हुए तेल को ना फैला देगा और इससे जो है वो आग और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संदीप्स अंकल फाइंड इट हार्ड टू ब्रीथ व्हेनेवर देयर इज डस्ट और स्मोक अराउंड, तो संदीप के अंकल जो हैं उनको जो है जब मतलब कि सांस लेने में दिक्कत आती है जब भी थोड़ा धुआं होता है या डस्ट होता है, ठीक है। विच डिजीजेस डज ही लाइकली हैव, तो उन्हें कौन सी बीमारी हो, मतलब कि हो सकता है कि उन्हें कौन सी बीमारी हो, तो उन्हें एज्मा हो सकता है, ठीक है। तो इसको दमा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, पंजाबी में भी दमा कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विंटर्स आर गेटिंग वार्मर एवरी ईयर, तो हर साल जो है वो सर्दियां जो है वो थोड़ी गर्म होती जा रही है ना, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो, Ranbir saw that old marble statues in his city were slowly getting damaged and losing shine after frequent rains. रणबीर ने देखा कि शहर की जो पुरानी संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो लगातार बारिश के बाद खराब हो रही हैं, है ना,
और उनकी चमक जो है वो खो रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि रेन कंटेन्स एसिड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण से बनने वाले जो एसिड रेन है ना, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लांटेड मैनी लोकल ट्रीज इन देयर स्कूल गार्डन। बच्चों ने ना स्कूल गार्डन के अंदर जो है वहां के जो लोकल ट्रीज थे उनको प्लांट किया। थोड़े देर बाद मतलब लेटर मोर बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स वर सीन देयर। तो वहां पे जो है वो काफी सारे जो है वो पंछियां तितलियां दिखाई देने लगी। व्हाट डिड दिस एक्टिविटी हेल्प टू डू? तो इससे जो है वो मतलब कि क्या फायदा होगा वो आपने बताना है ना। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी जो जैव विविधता है वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग अ वाइल्ड लाइफ क्विज स्टूडेंट वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कंट्री दैट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। तो वाइल्ड लाइफ का क्विज था, उसमें स्टूडेंट से पूछा गया कि उस कंट्री की पहचान करनी है जिसमें सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है वो पाए जाते हैं, है ना। तो कौन सी कंट्री है ये? तो इसका आंसर है इंडिया, ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरजंत नोटिस्ड दैट वेरी फ्यू स्पैरोज आर सीन अराउंड हिज होम नाउ। तो गुरजंत ने जो है वो देखा कि अब उसके घर के आसपास जो है वो बहुत कम जो स्पैरोज होती है, छोटी छोटी चिड़िया नहीं होती, व्हाइट ब्राउन कलर की, है ना, जिसको गौरैया बोलते हैं, तो वो जो है वो दिखाई नहीं देती। हिज टीचर टोल्ड हिम दैट अ स्पेशल डे इज सेलिब्रेटेड टू रिमाइंड पीपल टू प्रोटेक्ट देम। तो उनकी टीचर ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए जो है एक विशेष दिन जो है वो मनाया जाता है। व्हाट इज दैट डे कॉल्ड? तो इस दिन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी कि विश्व गौरैया दिवस, विश्व चीड़ी दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग अ नेचर कैंप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड दैट ट्रीज एनिमल्स सॉइल एयर एंड वाटर इन अ फॉरेस्ट ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। तो नेचर का कैंप था, ठीक है, जिसमें कि जो है वो जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पहाड़ हैं, है ना, जानवर हैं, इसके अलावा हवा पानी मिट्टी सभी जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाट डू वी कॉल दिस कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? तो हम इस कम्युनिटी को क्या कहते हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही आते हैं? तो आंसर है इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि परितंत्र। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, तजिंदर read in his science book that IUCN prepares the red data book of endangered species। तो तजिंदर ने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा कि जो IUCN है वो रेड डेटा बुक जो है वो प्रिपेयर करता है, जिसमें जो है जो प्रजातियां खतरे में है उनका जो है वो लिस्ट जारी होता है। तो IUCN जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग अ वाइल्ड लाइफ स्टडी टूर स्टूडेंट्स लर्न दैट द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट टाइगर एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो जो स्टूडेंट जब वाइल्ड लाइफ स्टडी का टूर कर रहे थे तो उन्होंने जाना कि जो पहला नेशनल पार्क है इंडिया का वो टाइगर और दूसरे जंगली जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो विच नेशनल पार्क वॉज इट? तो कौन सा नेशनल पार्क था ये? तो आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड अ स्पेशल डे टू रिमाइंड पीपल दैट फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने लोगों को याद दिलाने के लिए कि जंगल पृथ्वी पर जो है जीवन बनाए रखने में मदद करता है, एक विशेष दिन जो है वो घोषित किया। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसे कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो आंसर है 21 मार्च, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरिंदर्स टीचर शोड अ स्मॉल डिवाइस विद अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हरिंदर के टीचर ने जो है उसे एक छोटा सा डिवाइस दिखाया जिसकी सुई हमेशा जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। तो ये कौन सा डिवाइस है? तो ये है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चुंबकीय कंपास। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होते हैं उसमें दो जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। व्हाट डू वी कॉल दीज टू इलेक्ट्रोड्स? तो इन इलेक्ट्रोड्स को जो है वो क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एनोड एंड कैथोड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन देखो, भारत भूषण आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो भारत भूषण ने अपने टीचर से पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। द टीचर रिप्लाइड इट इज द फ्लो ऑफ डैश थ्रू अ कंडक्टर। तो टीचर ने रिप्लाई किया कि यह जो है क्या है, किस चीज का फ्लो है? तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जो कि है अक्रम कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अक्रम ने जो है एक गैल्वेनोमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है वो कनेक्ट किया। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर का जो मेन यूज है यानी कि मुख्य उपयोग इसका क्या है? तो आंसर है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, यानी कि जो करंट का प्रेजेंस है उसको पहचानना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। In an electroplating experiment, a spoon is coated with a thin layer of silver. तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपेरिमेंट में जो स्पून है उसको जो है वो सिल्वर की थिन लेयर से कोट किया गया। चम्मच पर चांदी की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, विच इलेक्ट्रोड शुड द स्पून बी कनेक्टेड टू? तो चम्मच को किस इलेक्ट्रोड से जो है वो जोड़ा जाना चाहिए? तो आंसर है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ पीस ऑफ कोल इज यूज्ड इन सर्किट इंस्टेड ऑफ अ कॉपर वायर। तो अगर कॉपर वायर की जगह पे जो है सर्किट के अंदर जो है वो कोयले का इस्तेमाल किया जाए, द बल्ब ग्लोज डिमली और नॉट एट ऑल। तो बल्ब जो है या तो मतलब कि बहुत ही कम चमकेगा या फिर जलेगा ही नहीं। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट कोल्स प्रॉपर्टी? तो ये कोल की प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताता है? दैट कोल इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।